दोस्तों, एक महिला ने पैसे के लिए जिस सेठ के घर में काम करती थी उसी के साथ अपने नाजायज रिश्ते स्थापित कर लिए। और जब इस बात की जानकारी उसके बेटे को लगी और उसके बेटे ने अपने माँ के इस नाजायज रिश्ते का विरोध किया तो उसकी माँ नहीं मानी। इसके बाद उसके बेटे ने सेठ को ही मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बताएंगे आपको इस घटना की पूरी कहानी, पूरी सच्चाई क्या है, विस्तार रूप से बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी कहानी विस्तार रूप से बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ASN क्राइम अफेयर चैनल में। दोस्तों, अवैध संबंधों की वासना में लिप्त जुर्म की ये कहानी देश की राजधानी दिल्ली से सामने आई थी। दरअसल यहाँ का रहने वाला 65 वर्षीय अरविंद कुमार घटना से करीब 1 साल पहले सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हुआ था। 3 साल पहले अरविंद की पत्नी की मौत हो चुकी थी, जिसके चलते रिटायरमेंट के बाद अरविंद भजनापुर इलाके में परिवार से दूर एक किराए के मकान में रहने लगा था। सरकारी नौकरी होने की वजह से अरविंद के पास पैसे रुपए की तो कमी नहीं थी। इसी के चलते उसने घर में काम करने के लिए 43 साल की चमेली देवी नाम की महिला को नौकरानी के तौर पर रखा हुआ था। अरविंद कुमार भले ही बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसके रंगीन शौक अभी भी जवान थे। इसी बीच एक दिन चमेली देवी जब किचन में खाना बना रही थी, तभी अचानक पीछे से अरविंद कुमार आया और उसने चमेली को अपनी बाहों में भर लिया। जब चमेली देवी ने अरविंद कुमार से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से जाने लगी, तभी अरविंद कुमार ने अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकाला और उसने उन नोटों को उसके हाथों में रख दिया और उसको पैसे देकर लालच देने लगा। इतने सारे पैसे देखने के बाद उस महिला के मन में लालच आ गया और उसने उन पैसों के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए, उसने अपने आप को अरविंद के हवाले कर दिया और उसके साथ नाजायज रिश्ते स्थापित कर लिए। उसके बाद दोस्तों, मालिक और नौकरानी के बीच ये रिश्ता बार बार दोहराया जाने लगा। और ये रिश्ता उस महिला ने बार बार क्यों दोहराया दोस्तों, उसके पीछे एक वजह थी और वजह थी उसकी गरीबी। क्योंकि अरविंद कुमार इस अनैतिक रिश्ते को अंजाम देने के लिए हर रोज उस नौकरानी को बहुत सारे पैसे देता था। धीरे धीरे दिन बीतता गया दोस्तों, इन दोनों का ये रिश्ता इतना आगे बढ़ चुका था कि इन दोनों का ये अनैतिक रिश्ता पूरे इलाके में फैल गया था। उसके बाद जब इस बात की जानकारी उस महिला के 20 साल के बेटे को लगी तो उसने अपनी माँ के इस रिश्ते का विरोध किया और अपनी माँ को काम पर जाने के लिए मना करने लगा। लेकिन पैसों के लालच में उसकी माँ ने अपने बेटे की एक भी बात नहीं मानी और वो काम पर जाती रही। जब उस महिला ने अपने बेटे की एक भी बात नहीं सुनी तो उसके बेटे ने अपनी माँ के इन सब कारनामों से तंग आ गया और उसने मन ही मन में अरविंद कुमार को ही रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। यानी कि वो उसकी हत्या करने का प्लान बना लिया। प्लानिंग के तहत 20 अप्रैल को जब वो महिला अपने काम पर नहीं गई थी, उस दिन उसने छुट्टी ले रखा था, तो उसका बेटा अरविंद कुमार के घर पर गया और बातों ही बातों में उसने अरविंद कुमार के साथ झगड़ा लड़ाई करना शुरू कर दिया। उसके बाद देखते ही देखते दोस्तों, उस महिला के बेटे ने घर में पड़ी एक रस्सी उठाई और फिर उसने उस रस्सी से अरविंद कुमार का गला कस दिया, जिससे अरविंद कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। उसकी हत्या करने के बाद उसने उसके लाश को ठिकाने लगा दिया। उसके बाद दोस्तों, जब पुलिस ने इस केस की छानबीन की तो पता चला कि अरविंद कुमार का उसकी नौकरानी के साथ नाजायज रिश्ता था। इसके बाद पुलिस ने अरविंद की नौकरानी यानी उस महिला को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ करने लगी। इसी पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि जिस दिन वो महिला काम पर नहीं गई थी, उस दिन उसका बेटा कहीं गया हुआ था। साथ में उस महिला ने पुलिस को बताया कि मेरे और अरविंद के बीच नाजायज रिश्ते थे, जिसका मेरा बेटा बहुत दिनों से विरोध कर रहा था और मुझे और अरविंद को लगातार जान से मार देने की धमकी दे रहा था। उस महिला के इस बयान के बाद पुलिस ने उस महिला के बेटे को गिरफ्तार कर लिया और फिर सख्ती से पूछताछ करने लगी। जब पुलिस ने उसके बेटे को मारा और सख्ती से पूछताछ करने लगी तो उसके बेटे ने पुलिस के डर के मारे अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया और उसने बताया कि अरविंद कुमार का मेरी माँ के साथ नाजायज रिश्ता था और उसने इस बात का विरोध किया। फिर भी उसकी माँ नहीं मानी तो उसने अपने माँ के सेठ को ही जान से मार डाला। इसके बाद दोस्तों, उसी की माँ के बयान पर पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपको हर एक वीडियो में बस यही समझाता हूँ कि आप लोग आपराधिक मानसिकता रखने वाले लोगों की पहचान करें, उनसे सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें, अपने यार दोस्तों को सुरक्षित रखें और लगातार ऐसी घटनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमेशा देखते रहें ASN क्राइम अफेयर।